नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए भूगोल के कुछ क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, जैसे कि हमने 22 क्वेश्चंस कल हमने फिनिश किए हैं, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चंस एक बार रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, ये है नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है, फिर है पृथ्वी स्थित है। देखिए, अब ये पूछ रहा है कि पृथ्वी स्थित है। अब आप बोलेंगे पृथ्वी तो अंतरिक्ष में स्थित है, लेकिन इसके क्वेश्चंस का मतलब आंसर क्या आएगा, जिस तरीके से उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब ऑप्शंस में अगर हमारे पास ग्रह के नाम है तो वो पूछना चाह रहा है कि पृथ्वी किन दो ग्रह के मध्य स्थित है। ठीक है, तो कौन से हैं? शुक्र और मंगल के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अच्छा, ये कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है, अभी सब कमेंट्स में बताएंगे कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया भी था, आई थिंक। ठीक है, याद भी कराया था। पृथ्वी सूर्य से के सबसे निकट होती है, कब होती है? 3 जनवरी को होती है। फिर है पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है, कब होती है? 4 जुलाई को। नेक्स्ट है पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, अक्ष पर कब पूरा करती है? तो ये 23 घंटे। देखिए, 24 घंटे नहीं होते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि 24 घंटे हम कहते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है, बट जो पृथ्वी है ना, वो अपना एक चक्कर लगाती है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड, मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। ठीक है, फिर है कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? तो कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? ये है सूर्य, है ना। डिड यू नो ना कि सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। ये भी मैंने आपको कल याद कराया है, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ठीक है, काल्पनिक अक्ष पर जो घूम रहा है ना, जैसे ये तो क्या है? ये हमारा सन हो गया है। फिर यहाँ पर है आपका बुध। ठीक है, फिर यहाँ पर है आपका शुक्र, फिर ये है हमारी पृथ्वी, ये 3rd नंबर पर आती है। तो ये कह रहा है कि काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ऐसे जो घूम रहा है वो ये घूम रही है घूर्णन। ठीक है, फिर है पृथ्वी की गति की दिशा कौन सी है? देखो, गति की दिशा ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि अच्छा गति की दिशा पूछ रहा है तो ठीक है, सूरज जो पूरब से निकलता है पश्चिम में छुप जाता है, लेकिन उल्टा है उसका, है ना। पूरब से निकलता है पश्चिम में छुप जाता है, दैट्स राइट। बट पृथ्वी की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है, दैट्स वाई। पूरब से सूर्य उगता है और पश्चिम में जाके छिप जाता है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ से सूरज निकल रहा है ना, उसकी अपोजिट साइड ही आपको निशान लगा के आना है। पृथ्वी की गति दिशा है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम क्या होता है? सूर्य। यहाँ पर है आपका नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो कब होती है? ये होती है अपसूर। ठीक है, और कब होती है ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको याद कराया ऊपर। देखिए, ये क्वेश्चन हमने याद कराया ना, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी। ठीक है, कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपसोर बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अच्छा, कल ना हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी शुक्र के लिए, है ना। डू यू रिमेंबर? देखो, ये सबसे क्या था? चमकीला ग्रह था, गर्म ग्रह था, राइट। ये सारी चीज़ें थी ना, जुड़वा था और पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी था। ठीक है, फिर है पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का, देखिए सभी ग्रह के ना कुछ कुछ उपग्रह होते हैं। अब उपग्रह क्या होता है? जैसे ये तो है आपका सन। ठीक है, और यहाँ हमने देख लिए कि यहाँ पे हमारे क्या है? 8 ग्रह हैं। अब ये ग्रह क्या है? अपनी अपनी कक्षा में क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब मान लिया कि ये जो पृथ्वी है, अब हम इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे, है ना। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का भी क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। ये क्या कर रहा है? ये सूर्य का चक्कर ना लगा के पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अच्छा, पृथ्वी यहाँ जा रही है तो ये इसके साथ साथ ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो पृथ्वी है उसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, केवल एक ही है। फिर है लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। नेक्स्ट है मंगल के कितने उपग्रह हैं? ये हैं 2। ठीक है, डिमोस और फोबस।
फिर सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं बृहस्पति के? ये हैं आपके 75। हाउ मच इज अ 75? ठीक है। नेक्स्ट इज द शनि ग्रह का रंग है। ठीक है, तो ये कौन सा रंग है इसका? पीला। अच्छा, हमने जो लाल पढ़ा था वो किसका था? वो हमने अभी पढ़ा है मंगल ग्रह का। ठीक है। नेक्स्ट है ये सेकंड बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, क्या है? सेकंड बड़ा ग्रह भी है। कौन? शनि। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह हमने क्या पढ़ा था? बृहस्पति। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि बृहस्पति क्या था? सबसे बड़ा ग्रह था, ये रहा। और शनि ग्रह कौन सा है? सेकंड बड़ा ग्रह। कभी कभी ये चीज़ पूछ लेते हैं। फिर है शनि ग्रह में कितने वलय हैं? कितने वलय हैं शनि ग्रह में? 7। कितने? 7। ग्रह कहते हैं, ग्रीन। ठीक है, मतलब हरा। ये किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। ठीक है, फिर है क्षुद्र ग्रह